झारखंड की 15 जिलों की 43 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। क्या आम क्या खास, सब अपनी बारी का इंतजार करते हुए लाइन में लगकर वोटिंग करने के लिए घरों से बाहर निकले हुए हैं। इस दौरान कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको हम इस वक्त 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, अन्नपूर्णा देवी, महुआ मांझी, संतोष गंगवार, हरिवंश नारायण सिंह, सीपी सिंह, सरयू राय की तस्वीर, जो वोट करने के लिए घर से बाहर निकले और लोगों से भी अपील की कि मतदान करने के लिए से ज्यादा संख्या में घर से बाहर निकले, जिससे कि इस लोकतंत्र के महापर्व में आपकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो और आप मजबूत सरकार चुन सके, जो झारखंड की समस्या, आदिवासियों के साथ साथ झारखंड के सभी लोगों के विकास, झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत कदम उठा सके। बार बार यह अपील की जा रही है कि 24 साल का हो चुका है झारखंड, और झारखंड को जिस स्तर पे होना चाहिए था, सरकारों ने वो काम नहीं किए हैं। इसीलिए अगर दोनों ही तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर हमको मौका मिलता है तो हम झारखंड के विकास के लिए काम करेंगे, और उसी को लेकर लोगों से अपील की गई। लोगों ने भी वोट का बढ़ चढ़कर, और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, और कि सुबह 7 बजे से ही बूथों पर लंबी कतार लगी है वोट करने के लिए। बुजुर्ग मतदाता वोट करने के लिए बाहर निकले हैं, लोगों को उत्साहित किया है इसके लिए, और बड़ी संख्या में बूथों के बाहर भी लोगों को उत्साहित करने के लिए और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ऐसे ही उत्साहित किया गया। तो ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, जयंत सिन्हा, हेमंत सोरेन, बन्ना गुप्ता, अर्जुन मुंडा, बसवराज बोम्मई, चंपई सोरेन और दीपक प्रकाश ने भी वोट किया। झारखंड में पहले चरण के रन के लिए हर तरफ जोश और उत्साह देखने को मिला। जहां एक तरफ सुबह से ही पोलिंग बूथ पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई, तो वहीं वीआईपी वोटर्स ने भी घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान एक आवश्यक हिस्सा है, और मैं आपके माध्यम से सभी इस प्रदेश के मतदाता भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आग्रह करना चाहूंगा कि मत का प्रयोग अवश्य करें। और दुनिया में हमारा देश एक दिशा देने का काम करता है कि लोकतंत्री व्यवस्था में कैसे काम किया जाए। आजादी के बाद से लेकर अब तक जिस ढंग से लोकतंत्र हमारे देश में चल रहा है, ये दुनिया में एक मिसाल का कायम कर रहा है। झारखंड में 2 फेज में चुनाव हैं। आज 43 सीटों पर जनता ने सियासी दलों और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। लोकतंत्र के इस पर्व में बुजुर्गों ने हिस्सा लिया, तो नए वोटर के साथ महिला और पुरुष मतदाता भी भागीदार बने। चुनावी रंग में हर कोई नजर आया। पहले मतदान, फिर जलपान के फलसफे पर काम करते हुए न सिर्फ वोटिंग की, बल्कि सेल्फी भी ली। ये सबसे पहले मतदान करने आया हूँ। सोच कर आया है देश और अपने राज्य का विकास हो, अच्छा शासन आए, इसलिए जितनी बेरोजगारी है वो हट के, मतलब रोजगार सबसे पहले मेन मुद्दा हम लोगों का ये है। सिर्फ जनता ही नहीं, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वोट डाला, जिनके साथ बरहेट और गांडे विधानसभा के जेएमएम उम्मीदवार भी मौजूद थे। आज हम लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व को अपना एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में लिया। आज हम लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया, और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। राज्य में सीधी टक्कर इंडी और एनडीए गठबंधन के बीच है, और मुख्य मुद्दा है भ्रष्टाचार। लिहाजा बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। पब्लिक परिवर्तन के मूड में है, और परिवर्तन इसलिए कि जो सरकार है भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ी है। जिसने बालू बेच दिया पेट नहीं भरा, कोयला बेच दिया पेट नहीं भरा, खनिज बेच दिया पेट नहीं भरा, सेना की जमीन बेच दी पेट नहीं भरा, आदिवासियों को जमीन बेच दी पेट नहीं भरा। और जो वायदे किए थे, एक भी वायदा कहीं धरातल पे उतरा नहीं, सिर्फ मुंगेरी हाल के हसीन सपने दिखाते रहे। देखिए, मैंने तो अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया, क्योंकि ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। तो मैं यही कहूँगा कि हर व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए।
भ्रष्टाचार के साथ साथ झारखंड में आदिवासियों की अवहेलना और घुसपैठ भी एक मुद्दा है, जिसके जरिए कभी सोरेन परिवार के करीबी रहे पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी झारखंड सरकार पर सवाल उठाए। आदिवासी समाज का व्यवस्था को भी आज चरम ये कर दिया, बाधा इसको ऐसा कर दिया, आदिवासी समाज को चूर चूर कर दिया है। आदिवासी व्यवस्था को भी तोड़ने में, आदिवासी परिवार के साथ अत्याचार करने में नहीं छोड़े हैं। कितना बेबूटी का वहाँ पर बेबूटी पर अत्याचार हुआ है। अब सुनने से, दिखने से आपका आंसू गिर जाएगा। जेएमएम विकास की बात करती हैं, बीजेपी जुमलेबाजी करती है, वो सिर्फ एक दूसरे को लड़ाती है और धर्म के नाम पर वो वोट कलेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन की सरकार में माननीय हेमंत सोरेन जी ने सिर्फ काम किया है। हर दल अपनी जीत का दावा कर रहा है, तो वहीं वोटर अपने प्रत्याशी की जीत के लिए वोटिंग कर रहे हैं। अब इस चुनाव में किसकी जीत के साथ सरकार बनेगी और किसे शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, इसका पता 23 नवंबर को चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और खबर आपको राजस्थान की बताते हैं। राजस्थान के देवरी उनियाला सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है, वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन इसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी जिनकी दबंगई आज देखने को मिली है। एसडीएम को ही निर्दलीय प्रत्याशी ने थप्पड़ मार दिया। इसके बाद वहां पर क्या हुआ, 1 मिनट की रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। उपचुनाव में वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिए। प्रत्याशी नरेश मीणा पोलिंग बूथ में जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो नरेश मीणा हाथापाई पर उतर आए और एसडीएम को कई थप्पड़ जड़ दिए। दरअसल नरेश मीणा आरोप लगा रहे थे कि मतदान केंद्र में उनके सिंबल को हल्का कर दिया गया है, इससे उनके मतदाताओं को वोटिंग करने में परेशानी हो रही है। मीणा ने इसके पीछे साजिश का भी आरोप लगाया। इसी मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करने जब वो समरावता बूथ पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्र परिसर से बाहर निकाल दिया। तभी नरेश मीणा ने विरोध जाहिर किया, जिसके चलते धक्का मुक्की की नौबत आ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पश्चिम बंगाल से खबर है, जहां बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोहार के साथ मारपीट की गई है और मारपीट और हमले का आरोप टीएमसी के गुंडों पर लगा है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोहार मदारी हाट के बूथ संख्या 14/62 की तरफ जा रहे थे कि तभी कुछ लोगों ने काफिले को रोक दिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान राहुल लोहार की कार पर पत्थर भी बरसाए गए, जिसमें उनकी कार का शीशा भी टूट गया। वहीं राहुल लोहार को भी चोटें आई हैं। हम लोग का कंटिन्यू जब से मुन्नाई में आया, हम लोग को 62 में भी हम लोग को ऊपर अटैक किया गया, गाड़ी में मारा गया, मेरा हाथ में यहाँ पे मारा गया, मैं गाड़ी पे बैठा हुआ था, कैमरा में सब रिकॉर्ड है। फिर मैं 62 नंबर बूथ पे गया, वहाँ पे भी लिटरेरी सबके सामने, पुलिस के सामने मुझको धक्का दिया गया, मुझको साइड किया गया, गाली दिया गया। आज के दिन बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोहार बूथ का दौरा करने आए थे। जैसे ही राहुल लोहार बूथ पर पहुंचे, वहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। वहां मौजूद लोग राहुल लोहार को वहां से जाने के लिए कहने लगे और गो बैक के नारे भी लगाए। इस हमले के बाद बीजेपी ममता सरकार को आदिवासी विरोधी बता रही है, क्योंकि राहुल लोहार चाय बागान इलाकों के जाने माने आदिवासी नेता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आगे देखिए मेरे सहयोगी सनोली श्रीवास्तव के साथ प्रहार शाम 5 बजे।